भाई साहब एप्पल ने भाई फाइनली इवेंट कर लिया है एंड हमारे पास यहाँ पे नए आईपैड्स आ चुके हैं। जिन चीजों का हम लोगों को बेसब्री से इंतजार था वो चीज हमारे को फाइनली मिल चुकी है और काफी ज्यादा एक्साइटिंग लग रहा है भाई देख के कि भाई एप्पल ने हमारी फाइनली सुन ली। अब लोग भाई क्या सुन ली तेरी ऐसी इतना खुश हो रहा है, बताता हूँ भाई सब्र करो। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर तो डेफिनेटली लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि तुम्हारा भाई आज बताने जा रहा है आईपैड के बारे में काफी सारी चीजें। और भाई एप्पल ने बेसिकली 7 तारीख कल शाम को इवेंट करा था हमारा 7:30 बजे, जिसके अंदर उन्होंने अपने नए एप्पल के आईपैड्स लॉन्च करे हैं। और भाई यहाँ पे काफी ज्यादा रेवोल्यूशनरी चेंजेस आए हैं नए आईपैड्स के अंदर, तो मैंने सोचा यार आपको बताना तो बनता ही है। तो देखो भाई यहाँ पर बताया गया सबसे पहले जो इवेंट की स्टार्टिंग हुई थी वो था कि भाई आईपैड कहाँ यूज होता है। अब ना काफी लोग ऐसे जो मैंने ट्विटर पे भी देखा था, लोग कह रहे हैं कि भाई हमारा ना ये जो परचेज है आईपैड का ये काफी यूजलेस है। और ना मैं जब देखने गया तो काफी लोग भला अपना दे रहे थे भाई जजमेंट, बट मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे भाई ये बहुत अच्छा काम करते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स हो गए, ठीक है, उनको काफी सारी चीजें कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ती, अपनी रिपोर्ट्स ये सब इस पर डाल सकते हैं। सेकंड, पायलट जो एयरलाइन पायलट होते हैं ना वो अपना सारा डेटा भाई अब आईपैड के ऊपर चलाते हैं। पहले उन्हें लाइक बुक्स कैरी करनी पड़ती थी जो कि बहुत बड़ी दिक्कत होती थी उन्हें। अब थर्ड चीज आती है इंजीनियर्स जो है भाई अपना पूरा डिजाइन जो है आईपैड्स के ऊपर डिजाइन कर लेते हैं, जिससे कि उनको भाई काफी ज्यादा ऐसे दिक्कत नहीं होती, ना उन्हें पेंसिल पेपर की जरूरत पड़ती। और साथ ही में साउंड डिजाइनर्स जो साउंड बनाते हैं उनके लिए भी यहाँ पे भाई आईपैड्स काफी काम में आ रहा है। वीडियो एडिटर हो गए, फोटो एडिटर्स हो गए, जिनका बजट कम है उनको ऐसी चीजें चाहिए। भाई मैंने बोला यार ये तो काफी सही चीज बताई यार एप्पल ने, और मेरा जब दिमाग गया इस चीज को देखे तो मेरे को अच्छा लगा। चलो खैर इन सब चीजों को साइड में रखते हैं। आईपैड हाँ भाई यूजफुल है, काफी लोग करते हैं यूज, काफी लोगों को नहीं यूज आता, वो एक सब्जेक्टिव हो जाता है। बात करते हैं भाई यहाँ पे आईपैड जो लॉन्च हुआ है वो एक्चुअली में कौन कौन से हुए हैं। तो देखो स्टार्ट करेंगे आईपैड एयर के साथ, क्योंकि यहाँ पर तड़का डाल दिया एप्पल ने। आईपैड एयर जो है नया लॉन्च हुआ, लेकिन यहाँ पे भाई 2 वेरिएंट्स लॉन्च हुए। बेसिकली एक नॉर्मल हमारा 11 इंच तो आता ही था आईपैड एयर के अंदर, बट अब फाइनली भाई 13 इंचेस वाला भी एक आ चुका है हमारा आईपैड एयर, जो कि भाई पूरा प्रो साइज जितना बड़ा होगा और काफी ज्यादा बड़ा होता है भाई 13 इंचेस, और ये हमारे को देखने को मिलने वाला है। अब यहाँ पे डिस्प्ले जो है आईपीएस रेटिना डिस्प्ले होगी हमारी जो मिलेगी हमारे को इसके अंदर, और साथ ही में 60 हर्ट्ज का पैनल होगा। ये भी एक चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर जो बेसिक चेंज हो रहा है वो 13 इंचेस के अंदर हो रहा है, तो यहाँ पे आपको 13% का जो ना ज्यादा स्क्रीन रियल एस्टेट मिलेगा पुराने वाले वर्जन से, एक नॉर्मल 11 इंच मॉडल से। तो ये एक बड़ा है डिवाइस है, आप लोग कुछ पढ़ना चाह रहे हो, मल्टीटास्किंग करना चाह रहे हो, उसके अंदर आपको स्क्रीन की रियल एस्टेट ज्यादा मिलेगी। अब इससे चीज है कि जितने आपके सॉफ्टवेयर होंगे बड़ी स्क्रीन पे चलेंगे, जैसे कि फ्री फॉर्म हो गया हमारा, या फिर एडिटिंग ऐप हो गई, या फिर कोई भी हमारी फोटो एडिटिंग ऐप हो गई, सब मस्त चलेंगी। अब यहाँ पे देखो भाई ये एंटरटेनमेंट डिवाइस भी काफी ज्यादा अच्छे होते हैं, आप ऑन द गो इनके ऊपर एंटरटेनमेंट कर सकते हो। आईपैड एयर के अंदर अब की बार लैंडस्केप के अंदर स्टीरियो स्पीकर मिलेंगे, जिससे कि जो क्वालिटी है ना भाई वो स्पीकर्स की बहुत ज्यादा बेटर आएगी नॉर्मल वालों से। और वही सेम चीज आपको मिलेगी भाई एल्यूमिनियम चेसी, जो कि 100% रिसाइकल्ड एल्यूमिनियम से बनी होगी। साथ ही में जो भाई हमारे आईपैड्स हैं इनके अंदर यूज की जा रही है ताकत, पता है किसकी? वो है भाई M2 की। यहाँ पे भाई M2 की ताकत डाल दी है, जो कि भाई सच में काफी ज्यादा पावरफुल रहेगी और आईपैड को ऐसे तगड़ी देर के सारे काम करवा देगी। अब बताया जा रहा है इसके पिछले वाले से भाई इसकी जो परफॉर्मेंस होगी वो 3 टाइम्स फास्टर होगी, तो ये भी देखना बनता है। और जल्दी मैं कोशिश करूंगा आप लोग भाई आईपैड की एक वीडियो दूं, आप बताना मुझे आपको किस आईपैड की अनबॉक्सिंग चाहिए, तो मैं ट्राई करूंगा अपने एंड से भाई आपको वो चीज दे पाऊं, आपको भी अच्छा लगेगा मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये चीज हो गई यहाँ पे भाई सारी चीजें जो इंप्रूवमेंट हुई हैं और 13-11 इंचेस के अंदर देखने को मिल रहा है। और साथ ही में इस बार मैजिक कीबोर्ड का सपोर्ट भी रहेगा, एप्पल पेंसिल हवर का सपोर्ट रहेगा इस बार इनके अंदर, जो कि एक नई चीज आई है और मेरे हिसाब से बढ़िया है। बाकी इस बार आपको 1 TB वाला मॉडल भी मिल रहा है, और 64GB वाला जो आईपैड एयर आता था ना वो बंद हो गया, अब सीधा 128GB से आपको वर्जन मिलेंगे, तो ये भी अच्छी चीज है। बाकी यूएसबी टाइप सी हो गया और बाकी दिखने में बिल्कुल सिमिलर ही है, तो ये अच्छा अपग्रेड है। बाकी इनका प्राइसिंग के अंदर आप लोग मान लो कि भाई इंप्रूव हुआ है कि 60,000 का आईपैड एयर नॉर्मल मिलेगा, और अगर आपको चाहिए 13 इंचेस वाला वो 80,000 रुपए का है, मतलब कि घर जाएगा। अब देखो ये आईपैड है तो तगड़ा, और यहाँ पे एक चीज और है, चाहे आईपैड हो या फिर एप्पल हो कोई भी प्रोडक्ट, एप्पल जो अपने फीचर्स को अच्छे से बिल्ड करके काफी लॉजिकली एंड प्रैक्टिकली अपने प्रोडक्ट्स को बनाता है, ताकि मिनिमम एफर्ट के अंदर मैक्सिमम आउटपुट डिलीवर होता रहे। और ऐसी एडवांस प्रोडक्ट्स बनाने के लिए सारी ही बड़ी कंपनी ऐसे इंजीनियर्स हायर करती है जो लॉजिकली एंड प्रैक्टिकली काफी ज्यादा अच्छे हो। और सच बताओ तो आजकल के टाइम पे बहुत ही कम ऐसे कॉलेजेस जो इन सारी स्किल्स के ऊपर फोकस करें। वैसे मुझे रिसेंटली पता चला एक ऐसी कॉलेज के बारे में जिनकी बैकबोन ही भाई एडवांस करिकुलम है, जो कि खुद मैंग कंपनीज के प्रोफेशनल ने डिजाइन करी है, और इस वाले कॉलेज का नाम है न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। क्योंकि इस कॉलेज के भाई एक अचीवमेंट है कि इनके जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है भाई उन्होंने क्रैक करी है इंटर्नशिप विद स्टाइपेंड ऑफ 2 लाख रुपीज। यही नहीं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट ग्लोबल लेवल कोडिंग कंपटीशन ICPC के अंदर अच्छी रैंक्स लाने के साथ साथ गूगल की GSOC स्क्रिप्ट इंटर्नशिप भी क्रैक कर रहे हैं। ऑल्सो इनके एनसेट एग्जाम की जो डेट है वो 13th में अनाउंस हो चुकी है, तो अगर आप किसी 12th क्लास के बच्चे को जानते हो या फिर जो इस साल कॉलेज के एंट्रेंस देने वाला हो, उसके साथ ये वाली वीडियो जरूर शेयर कर देना, बाकी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में है। अब भाई बारी थी हमारे और बड़े भैया की, क्योंकि छोटे मियां की तो बात कर चुके हैं, बड़े भैया जो है वो हमारे आईपैड प्रो। अब ये जो प्रो मॉडल्स भाई इसके साथ जो है एप्पल जोड़ता है अपना प्रो ग्रेड लेवल ऑफ एवरीथिंग, क्रिएटिविटी, कंटेंट क्रिएशन, हर एक चीज वाले जोड़ देते हैं। मैंने वैसे दोनों चीजें सेम बोल दी, लेकिन इनका जो प्रो वर्ड है उसके अंदर बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। तो भाई इस बार जो है फाइनली हम लोगों को रीडिजाइन मिल गया आईपैड प्रो सीरीज का, और ये एक बहुत बड़ा था। तो इस बार भी 2 वेरिएंट्स अवेलेबल होंगे हर बार की तरह, 11 इंचेस और 13 इंचेस। लेकिन एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू ये हुआ कि ये वाले जो आईपैड है वो
पिछली बारी से और ज्यादा पतले कर दिए हैं। तो जो हमारा iPad 11 इंचेस होगा वो 5.3 mm की थिकनेस के साथ आएगा और iPad 13 इंच होगा वो 5.1 mm की थिकनेस के साथ आएगा, जो कि भाई सच में बहुत पतला होता है। और इस बार इसको बोला गया है कि ये जो iPad Nano था ना इनका, वो बहुत पतला था, उससे भी पतले हैं iPad, जिस वजह से ये एप्पल का सबसे पतला डिवाइस बन जाता है। भाई साहब दिमाग हिल गया मेरा देख के, क्योंकि इतनी बड़ी चीज इतनी पतली, तो भाई ड्यूरेबिलिटी में क्या इशू आएंगे? उनका कहना ये है कि भाई ड्यूरेबिलिटी में इश्यूज नहीं आएंगे, बिकॉज ये सेम मटेरियल यूज कर रहे हैं, 100% एल्यूमिनियम, जो कि भाई रिसाइकल्ड करा है, और साथ ही में बताया जा रहा है वही ग्रेड का है जो पहले यूज कर रहे थे, तो स्ट्रॉन्ग जितना पहले था, बट वो जेनेरिक एवरीथिंग अपने आप बताएंगे। बाकी यहाँ पे 2 कलर्स आ रहे हैं इस बार, इसमें भी वही सेम सिल्वर एंड स्पेस ब्लैक, जो कि काफी प्रो वाले इनके कलर्स रहते हैं। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये iPad के अंदर बस ये थिननेस कर दी और भाई बोल दिया कि चलो अब जाओ ना, एप्पल ने बोला रुको, सबर करो, करते हैं कुछ अलग। तो भाई इन्होंने इस बार डाल दिया हम लोगों का बहुत मनपसंद चीज, वो है भाई OLED डिस्प्ले। जी हाँ, होश उड़ गए ना सुन के। इस बार भाई iPad Pro के अंदर हमारे को OLED डिस्प्ले मिल रही है, 11 इंचेस मॉडल और साथ ही में 13 इंचेस मॉडल, दोनों में ही भाई साहब। और ये OLED भाई ऐसा नहीं कि ऐसी वैसी डाल दी कि बस उठा के डाल, ना, इन्होंने बोला हम कुछ अलग करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भाई 2 OLED पैनल्स हैं वो लगाए हैं एक iPad के अंदर, जिससे कि जो कंट्रास्ट रेशियो है, सैचुरेशन है, डायनेमिक रेंज है, वो बढ़ जाएगी डिस्प्ले की। और इस टेक्नोलॉजी को उन्होंने बोला है टैंडम OLED, ठीक है, ये बोला गया है। और इस वजह से जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो ज्यादा बेहतर आएगी, कलर्स ज्यादा बेटर आएंगे, जो डार्क पार्ट होता है, जो हाईलाइटिंग पार्ट्स होते हैं, वो बहुत तगड़े आने वाले। अब ये बताया गया है, चेक तुम्हारा भाई खुद कर लेगा। वैसे टैंडम OLED की वजह से 1000 निट्स की ब्राइटनेस हमारे को मिलेगी SDR एंड HDR दोनों ही कंटेंट के अंदर, और जिसकी पीक ब्राइटनेस है SDR के अंदर, HDR कंटेंट जब आप प्ले करोगे वो है भाई 1600 निट्स की, जो कि भाई सच में बहुत ब्राइट है अगर आप इतनी बड़ी डिस्प्ले को देखो तो। एंड यहाँ पे एप्पल ने यहीं पे कसर नहीं छोड़ी। बेसिकली जो iPad की डिस्प्ले होती है ना, काफी ज्यादा रिफ्लेक्टिव होती है, मतलब अपनी शक्ल आप लोग इसके अंदर आराम से देख सकते हो हूबहू। तो इन्होंने क्या किया कि इस बार जो है नैनो टेक्सचर टेक्नोलॉजी जो है इसके अंदर डाल दी। इनकी पहले ना ये स्टूडियो मॉनिटर्स में आई थी, क्योंकि अब इन्होंने इसमें डाल दी है, और वो एक ऑप्शनल चीज है जो आप लोग ऑप्ट कर सकते हो। अगर आप चाहो तो वो एक आप ऑप्शनल चीज ले सकते हो, अगर आपको पसंद है, आप लोग ज्यादा बाहर रहते हो, आपको रिफ्लेक्शन से दिक्कत होती है, तो आप वो ले लेना। अब देखो ये डिस्प्ले तो तगड़ी है ही, काफी ज्यादा एक यूनिक डिजाइन है, और एप्पल ने बोला अभी रुक जाओ, थम जाओ, अभी हम यहाँ पे खत्म नहीं हो रहे हैं। इन्होंने बोला लो भाई, एप्पल की तरफ से एक और बाजीगर। तो एप्पल ने भाई एक और सिलिकॉन लॉन्च कर दिया, जो कि एप्पल का M4 सिलिकॉन, और ये जो है भाई और ज्यादा पावरफुल है अपने पुराने वाले से। तो बेसिकली iPad Pro जो पहले आते थे उनके अंदर M2 था, इसके अंदर M4 डाल दिया, तो मतलब ऑब्वियसली आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस बूस्ट मिलेगा। ये वही सेम सेकंड जनरेशन 3 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी में बेस्ड चिपसेट है, जो कि आपको काफी ज्यादा तगड़ी चीजें देगा, क्योंकि इसमें आपको 4 परफॉर्मेंस कोर और 6 जो है आपके एफिशिएंसी कोर्स मिलेंगे। और यही नहीं, इस वाले M4 के अंदर भाई डिस्प्ले इंजन लगाया है, जिस वजह से जो ये टैंडम OLED है ना, 2 OLED का पेयर वो काम करेगा। मतलब CPU जो है पहले से ही इस तरीके से बनाया गया है कि ये सारी चीजें जो डिस्प्ले को दिखानी है वो अच्छे से दिखा पाए। और 10 कोर का GPU होगा, जिस वजह से आप लोग जब गेम्स खेलोगे तो वो टॉप लेवल की रहेंगी। और इस वाले चिप के अंदर भी हमारे को जो है ना न्यूरल इंजन देखने को मिलता है, और बताया जा रहा है कि इसका जो न्यूरल इंजन है वो इतना पावरफुल है, वो 38 ट्रिलियन ऑपरेशन कर सकता है पर सेकंड। मतलब बहुत पावर है भाई इस प्रोसेसर के अंदर। अब वो देखनी पड़ेगी कि भाई जो iPad है वो क्या इस परफॉर्मेंस का असली में एडवांटेज ले पाता है, या फिर हो जाता है टाटा बाय बाय, क्योंकि यार इतनी पावर सच में यूज में आएगी। अब डिस्प्ले जो है यहाँ पे भाई काफी ज्यादा इक्विप्ड है नई नई चीजों की, जैसे कि भाई एप्पल का हवर मोड आ गया जो एप्पल पेंसिल्स के अंदर है। एप्पल पेंसिल की बात करूंगा आगे चल के। वैसे अगर बात करें इस बार जो कैमराज है वो भी इंप्रूव हो चुके हैं, आपको लाइडार मिलता है, आपको ट्रू टोन वाला फ्लैश देखने को मिलता है, और साथ ही में कैमराज भी अपग्रेडेड है। और कैमराज जो फ्रंट वाला है उसके अंदर आपको जो ना लैंडस्केप में मिलेगा वो, मतलब आप लोगों को iPad ऐसे पकड़ने की जरूरत नहीं, आप लोग ऐसे पकड़ के भी कॉल्स एंड सब चीजें कर सकते हो, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है। तो साथ ही में भाई ऑब्वियसली एक एसेसरीज भी लॉन्च होनी थी, तो यहाँ पे मैजिक कीबोर्ड भी लॉन्च हुआ है, जिसके अंदर की भाई और ज्यादा थिननेस आ गई है, और जो ट्रैक पैड है उसका बिल्कुल वो रेप्लिकेट करेगा हमारे ट्रैक पैड को जो मैकबुक्स में आता है। लेकिन यहाँ पे कहानी नहीं रुकती, क्योंकि एप्पल ने एक चीज और लॉन्च करी, जो कि है एप्पल पेंसिल प्रो। हाँ भाई, प्रो वर्ड इसमें भी लग चुका है, और प्रो वर्ड कहीं ना कहीं काम भी कर रहा है, क्योंकि प्रो वर्ड से क्या हो रहा है कि इस बार जो हवर मोड है वो एक तो ऐड हुआ है, साथ ही में पैरेलल रोल वाला मोड, मतलब आप लोग अपनी पेंसिल को अगर हाथ में रख रहे हो ऐसे घुमाओगे तो आपको ब्रश का साइज डिफरेंट हो जाएगा, काफी सारी चीजें। साथ ही में हैप्टिक मोटर डाल दी है इसके अंदर, जिससे कि भाई आपको हैप्टिक फीडबैक मिलेगा, और बहुत एक तगड़ा फीडबैक मिलेगा जो बहुत क्रेजी है। साथ ही में स्क्वीज का फीचर डाल दिया, मतलब आप लोग स्क्वीज करोगे तो कुछ आपके ब्रश चेंजेस आएंगे, टूल्स जो होते हैं ना आपके क्विक टूल्स आ जाएंगे। और ऊपर से भाई इसके अंदर आपको मिलता है फाइंड माई का सपोर्ट, मतलब आप कहीं पर भी अगर गुम जाती है, कुछ हो जाता है, आपको पता नहीं चल रहा, तो आप लोग फाइंड माई के थ्रू से फाइंड कर सकते हो। वही सेम तरीके से भाई स्टोर होगी मैग्नेटिकली आपके iPad के ऊपर। काफी इंप्रूवमेंट हुई है, और यहाँ पे भाई पैसों के लिए भी इंप्रूवमेंट करी जाएगी ना, क्योंकि iPad Pro 11 इंच का जो रेट स्टार्ट होता है वो है भाई हमारे $999 से। इंडिया के अंदर भाई वो सीधा 1 लाख रुपए का है, और वहीं पे जो हमारा बड़ा वाला भाई है 1299 का, वो है 1,30,000 रुपए का इंडिया के अंदर। तो भाई देखो महंगा तो है प्रो, मानना तो पड़ेगा, मतलब 1 लाख रुपए का एक टैबलेट बहुत महंगी चीज होती है, बट क्या ये वर्थ इट है, ये एक बड़ा सवाल होगा। और क्या OLED डिस्प्ले सच में तगड़ी है, क्योंकि टैंडम OLED जो है डुअल OLED का जो टेक्नोलॉजी है थोड़ी सी डिफरेंट लग रही है। तो देखते हैं क्या होता है, और कुछ अलग मिलेगा तो आपको डेफिनेटली बताऊंगा मैं वीडियोस के अंदर। तो मेरे हिसाब से यार काफी अच्छा रहा प्रोडक्ट, लेकिन यहाँ पे खत्म नहीं होता, एप्पल रुक जाओ, एक चीज और। तो ये जो iPad 10 जनरेशन है इसका प्राइस या फिर आप कह सकते हो MRP कम कर दी है। पहले
$400 का था, $399 का, अब ये कर दिया $349 का, मतलब ये $35,000 का ऑफिशियल रेट पे आएगा, तो और सस्ता हो सकता है आने वाली सेल्स के अंदर, तो ये भी अच्छी चीज है। तो मेरे को यार काफी इंटरेस्टिंग लगा ये वाला iPad का लॉन्च, और आप लोगों को कैसा लगा? अब चेक करेंगे, प्रो वर्जन लेके आप लोगों की कृपा रही तो सब्सक्राइब कर देना, तो बताएंगे आपको इन सब चीजों के बारे में। बाकी बस यार यही थी वीडियो, पसंद लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। ओके गाइस, बाय बाय।